सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम लोग अपने अगले वीडियो में आ चुके हैं अगले टॉपिक के साथ में। और अगला टॉपिक हम लोगों का भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे संबंधित है। 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला है, इसको कंप्लीट करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। देखिए, जब भी आप भारत के राज्यों या दुनिया के देशों के क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करेंगे तो दो तरह से आंसर बनता है। एक तो आंसर बनता है जनसंख्या के आधार पर और एक बनता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी अगर बात करें तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य होता है और क्षेत्रफल के मामले में गोवा सबसे छोटा है। और यहाँ पे मात्र 2 ज़िले हैं। गोवा में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 ज़िले हैं। एक यहाँ पे ज़िला है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, एक है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। 2 ही ज़िले हैं और इन 2 ज़िलों से ये जो है बन जाता है देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में। अगर हम बात करें एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सिक्किम जो है वो किस नंबर पे आता है? 27वें नंबर पे आता है। यानी कि गोवा से ठीक पहले किसका नंबर आता है? सिक्किम का। मणिपुर जो राज्य है ये क्षेत्रफल के आधार पर 23वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि ये 23 नंबर पे आएगा। और मेघालय जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर 24वां राज्य है। क्लियर। मेघालय राज्य की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी की अगर बात की जाए तो ये हैं कॉनराड संगमा। और कॉनराड संगमा जी की जो पार्टी है वो NPP पार्टी है। अगर हम NPP पार्टी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका सिंबल है किताब। इसका सिंबल क्या है? बुक है। अब मैंने अचानक से ये बात क्यों इसमें डिस्कस कर ली, क्योंकि देश में 8 ही राष्ट्रीय दल हैं और उन 8 राष्ट्रीय दलों में से एक है NPP, जो 2019 में बना था देश का 8वां राजनीतिक दल। चलिए, अभी यहाँ पे एक और फैक्ट आपको समझना चाहिए कि ये 32, 40, 60 और 60 क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा हर राज्य की विधानसभा सीटें होती हैं, मतलब उस राज्य में कितने विधायक हैं। जब वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा तो कितने विधायक उसको कंप्लीट अपनी विधानसभा को बनाने के लिए चाहिए। तो विधायकों की संख्या 32 कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। 40 विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? गोवा में है। 60 विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? मणिपुर में। और मेघालय में भी 60 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, अगर हम 60 विधानसभा सीटों वाले राज्यों की बात करें, अगर हम कहें कि 60 विधानसभा सीटें भारत के कितने राज्यों में हैं, तो 60 विधानसभा सीटें भारत में आपको टोटल 5 राज्यों में मिलेंगी। 5 राज्यों में सबसे पहला हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60 हैं। अरुणाचल प्रदेश के ठीक दक्षिण में कौन सा राज्य मिलेगा? आपको मिलेगा नागालैंड। तो नागालैंड में भी कितनी विधानसभा सीटें? 60। उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा मणिपुर। तो मणिपुर में कितनी विधानसभा सीटें? 60। मणिपुर के बाद चौथे नंबर पे आप मणिपुर के नीचे तो वैसे दक्षिण में मिजोरम राज्य होता है, बट मिजोरम में 40 होती हैं। उसके आप थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ पहुँचेंगे तो त्रिपुरा राज्य मिलेगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कितना? इसमें भी 60 है। और एक राज्य कौन सा? मेघालय। मेघालय में भी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60 हैं। तो 60 विधानसभा सीटें भारत के कितने राज्यों में हैं? 5 राज्यों में। देखिए, 60 विधानसभा सीटें। एक क्वेश्चन और अच्छा सा बनता है कि किसी भी राज्य में मिनिमम कितनी विधानसभा सीटें हो सकती हैं। तो मिनिमम विधानसभा सीटों का प्रावधान है, और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मिनिमम विधानसभा सीटों का प्रावधान कितना है। तो 60 ही है मिनिमम विधानसभा सीटों का प्रावधान। और अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 500 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500। और मिनिमम कितना हो सकता है? 60। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें तो अपवाद में आपको 2 राज्य मिलेंगे, 3 राज्य मिलेंगे। जैसे कि ये जो आप पढ़ते हैं, गोवा पढ़ते हैं, तो गोवा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 40 हैं। मिजोरम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 40। और सिक्किम में कितनी विधानसभा सीटें? 32। तो ये वो राज्य हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि मिनिमम से भी कम है। यहाँ पे जनसंख्या कम है इसलिए विधानसभा सीटें कम है।
अगर हम अधिकतम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी कितनी विधानसभा सीटें? अधिकतम में 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसमें मैंने लगभग बातें डिस्कस कर ली। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2000, अच्छा यहाँ पे जितने भी फैक्ट आपसे डिस्कस किए जाएंगे वो हम लोग जनगणना वाले अगर फैक्ट उठाएं तो 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य होगा? तो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर बताई जाती है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम में कौन आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा में दिल्ली होगा और सबसे कम में कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा जनसंख्या के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब किया गया? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की गठन की बात की जा रही है और गठन यहाँ पे हो जाएगा 1956, 1 नवंबर 1956। देखिए अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, सैडल पीक नाम है उसका। हालांकि यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं टोटल। अगर अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क्स की बात करें तो कितने नेशनल पार्क हैं? यहाँ पे लगभग 9 नेशनल पार्क हैं और उनमें से एक नेशनल पार्क है कौन सा? सैडल पीक, जो कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी भी है। और सर्वोच्च चोटी है तो कितनी मीटर ऊंचाई है उसकी? 832 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष जम्मू और कश्मीर में अलग कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की गई? अच्छा, यानी कि जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत का 29वां राज्य हुआ करता था पहले, 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ तो 29 राज्य टोटल हो गए। और जम्मू कश्मीर को जब 2019 में 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ करके 9 हो गई और उधर राज्यों की संख्या 29 से घट करके 28 हो गई। लेकिन बाद में दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रही वो 9 से कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये फैक्टर कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं और राज्य कितने हैं? 28 हैं। ये फैक्ट चेंज होता रहा है पिछले कुछ वर्षों में, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो पूछा जा रहा है कि कब स्थापना की गई? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये ऑफिशियली स्थापना इसकी मानी जाती है। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है ये, उनका जन्म हुआ था और इसीलिए एकता दिवस भी हम लोग उसी वजह से मनाते हैं 31 अक्टूबर को। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? देखिए मंत्रिपरिषद चुनी जाती है इसका मतलब हो गया कहाँ पर चुनाव होता है। मंत्रिपरिषद चुनी जाती है इसका मतलब वहाँ पे विधायक होते हैं, वहाँ पर बाकायदा पूरा मंत्रिमंडल बनाया जाता है। और इस सीरीज़ में क्योंकि स्पेशली यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया ऑप्शंस में, और आपको बता दें कि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक पांडुचेरी है, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक पांडुचेरी और दूसरा दिल्ली, जो चुनाव करवाते हैं, यानी कि वहाँ पे चुनाव होता है बाकायदा। वहाँ पे विधानसभा सीटें भी हैं, जैसे पांडुचेरी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 30 विधानसभा सीटें हैं। और दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70, यानी कि यहाँ पे 70 विधायक होते हैं, यहाँ पे कितने विधायक? 30 विधायक। तब जाकर के वहाँ पे सरकार बनती है। हालांकि मुख्यमंत्री भी होता है और उपराज्यपाल का जो प्रावधान है वो भी होता है। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे दिल्ली होगा। वैसे एक और राज्य है, एक और केंद्र शासित प्रदेश है, वह है पांडुचेरी, जहाँ पे मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? सीधी सी बात है कि अगर वो विधायक हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो भी सांसद लोग होंगे, जो भी विधायक लोग होंगे वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और इस क्रम में आप इनको भी रखेंगे, दिल्ली के विधायकों को भी रखेंगे और पांडुचेरी के विधायकों को भी रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में कौन शासन करता है? मैंने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रावधान है, लेकिन अगर चुनाव नहीं है वहाँ पे तो प्रशासक बनता है और प्रशासक यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। तो आंसर होगा इसमें प्रशासक। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है? देखिए अभी पहला प्रश्न था उसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ा था,
अब पढ़ रहे हैं जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसी अकॉर्डिंग देखें सबसे कम विधानसभा सीटें भी हैं। मैंने अभी बताया था कि सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम, और इसलिए उसी एवरेज में विधानसभा सीटें भी यहाँ पे सबसे कम है 32। नागालैंड में कितनी विधानसभा सीटें? 60, गोवा में 40 और त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें। और ये विधानसभा सीटें मैंने आपको अभी समझाई कि कहाँ पर 60 है और कहाँ पे 40 है, कहाँ पे 32 है, अधिकतम कितनी हो सकती हैं और मिनिमम कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बताया जाता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, यहाँ की लैंग्वेज कौन सी, यहाँ पे चिड़िया कौन सी, पक्षी कौन सा, यहाँ पे फिश कौन सी है, यहाँ पे ट्री कौन सा है, जो लक्षद्वीप के लिए राजकीय पक्षी पशु के रूप में जाना जाता है। स्पेशली हमने लक्षद्वीप को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि पिछले साल जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें लक्षद्वीप की भाषा पूछी गई थी कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो वहाँ पे आंसर था मलयालम। फिलहाल अगर हम यहाँ के बर्ड की बात करें तो ब्राउन नॉडी एक चिड़िया होती है, जैसे आप लोग ये चील जो देखते हो, चील आपको मिलती है उसी तरह देखने सुनने में, और हवा में जो ऊंचाई उड़ने की है वो लगभग ऐसी ही होती है इसकी, ब्राउन नॉडी की। तो फिश कौन सी है? बटरफ्लाई फिश है। और ट्री कौन सा है? ब्रीड फ्रूट यहाँ का ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है अगला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात तो मुख्यमंत्री बनता है यहाँ पे, दूसरा नियुक्ति कौन करेगा? तो वही जो प्रोसेस है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, वैसे तो हम राष्ट्रपति यहाँ पे डिस्कस ना करते, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही भारत में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बना है, पहला आदिवासी राष्ट्रपति बना है, और ओवरऑल तो 15वां है, लेकिन ट्राइबल अगर देखा जाए यानी कि जो जनजातीय हैं उस क्रम में पहले राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की अगली ये राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली कौन सी हैं? जनजातीय। और जनजातियों की बात करें तो भारत में एक जनजाति है संथाल जनजाति। ये संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। तो झारखंड की संथाल जनजाति से संबंधित है, और ये कब से हैं? 25 जुलाई से इनको अपना कार्यकाल पूरा करने का, शुरू करने का मौका मिला। और वास्तविकता में इनका जन्म कहाँ हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी का? तो ये उड़ीसा में मयूरभंज जिले से संबंधित है। चलिए देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी, 9वीं राज्यपाल थी वहाँ की, तो ये भी बात आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शासित राज्य समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? इसमें दिल्ली भी आ जाएगा आंसर, और पुडुचेरी भी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पे क्या होगा? विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कब उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई? तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पे सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन आता है, दिल्ली को विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। और अगर यहाँ पे हम उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के इस समय क्या है? उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीएम है, और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए यहाँ पे जो 4 राज्य 5 राज्य आपको दिए गए हैं, इन 4 राज्यों में आपको इनकी स्थापना बतानी है। तो नागालैंड कब इस्टेब्लिश हुआ? 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो एक क्रम में है 63, 66, 75 और 87। इस हिसाब से पहले कौन होगा? नागालैंड होगा। नागालैंड के बाद कौन होगा? हरियाणा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है? कहाँ से अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग के अध्यक्ष थे कौन? जस्टिस फजल अली। देखिए फजल अली एक आयोग था और जिसके तहत सारी प्रक्रिया की गई। और इस फजल अली कमीशन में अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कितने थे? 3 मेंबर्स थे। उनमें से एक स्वयं कौन थे? फजल अली जी थे, और 2 अन्य लोग थे, HN कुंजरू और AM पानीकर। चलिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। अगर इनकी बात करें तो ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है, अभी आपने देखा 1956, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या फिर 17-9 या 14-6 या 15-9। यानी कि जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। जो इस समय सिनेरियो है 2022 के अकॉर्डिंग तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तब क्या सिनेरियो था, तो उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, या फिर किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो वो था 36वां संशोधन, जिसके द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लाल पांडा इसका राजकीय पशु है, फीजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है, आर्किस्ट यहाँ का पुष्प है, रोहन डेरोदा वृक्ष है। भाषा की बात करें तो लेप्चा, भूटिया, नेपाली यहाँ पे भाषा होती है। और मछली यहाँ की कौन सी है, कॉपर महसीर। और बताते हैं कि सिक्किम इलायची के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। ओके, देखिए यहाँ पे जो लाल पांडा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कहाँ पर या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है। और उस आंसर को करने के लिए जिन्होंने दिमाग लगाया, जिन विद्यार्थियों ने, कि क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन था वहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में है, और सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, लाल पांडा। तो जिसने ये मैचिंग कर ली उसका आंसर सही हो गया, क्योंकि सिक्किम लाल पांडा और लाल पांडा उसी राज्य में जहाँ पर कंचनजंगा। तो ये आंसर वहाँ पे किया बच्चों ने इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है। तो अनुच्छेद 2 के तहत किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। लक्षद्वीप भी है, केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इसी में आप बोलते हैं साथ में, पुडुचेरी ये भी है। तो नागालैंड जो होगा यहाँ पर नहीं होगा केंद्र शासित, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आपको बता दें कि ये पहला राज्य था, सबसे पहला 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है बच्चों के लिए, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कराईकल माहेयनम और पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार से किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया गया। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाता है 1954। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ राज्य में शामिल किया गया। तो शामिल किया गया 1956 में, 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। वही जो आपने भी पढ़े थे, 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य। तो 6 में से एक ये भी था, कौन सा, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाल बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो 1962 यहाँ पे सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो बिल्कुल ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो सिक्किम कब शामिल होता है, 1975 में शामिल होता है। मैंने अभी सिक्किम के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। आपने भी पढ़ा कि 36वां संविधान संशोधन जो था उसी के द्वारा सिक्किम को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो सही आंसर क्या होगा, 1971 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि किन राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया, इन संशोधन के द्वारा क्रमशः बताना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 36वां जो संविधान संशोधन था क्रमशः बताना है। तो इसका मतलब 36वें पे आपको चौथा देखना है और 36वें पे आपको पता है सिक्किम है, और 36वें पे सिक्किम है, तो बाकी किसी में सिक्किम है नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि आप क्रॉस चेक करेंगे तो ये भी मिल जाएगा जो 56वें, 55वें, 53वें और 36वें। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, 56, 55, 53 और 36, यानी कि क्रम को उल्टा किया गया है। ठीक है, तो ये 33 क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, और अगले वीडियो में हम लोग अगली क्लास के साथ मिलेंगे। जैसा कि आपको
टीचर्स ने बताया होगा कि हम लोग 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक पेट के जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी एक एक वीडियो में पढ़े हैं, हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ हर सब्जेक्ट के 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस को लाएंगे और टोटल हर सब्जेक्ट के मिला करके 2 से 2,500 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पेट के एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपने कर दिया है बाकी लोगों तक शेयर करें, वीडियोस में कमेंट ज़रूर करें। आपके जो आंसर्स हैं, अपना जो आपका एनालिसिस है, उसको डिस्कस करने के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। अंगूठे को उठाना है और लाइक के ऊपर दबा देना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।